मेहनत, मेहनत और मेहनत, यही है वो मंत्र जो कामयाब करवाता है। हाँ, मेहनत के साथ अपनी क्षमता को पहचानने की समझ भी होनी चाहिए। अपनी क्षमता को पहचान कर जो मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं, दरअसल वही होते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी सम्मान हीफा का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो निष्काम भाव से कला, संस्कृति अथवा मानवता की सेवा करने वाले 50 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जाता है। इस सम्मान के तहत 31,000 रुपये की नकद धनराशि, व्यक्तिगत उपाधि, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। आज इस श्रेणी में सबसे पहले हम यहाँ बुलाएंगे डॉक्टर हरविंदर कुमार शर्मा को। डॉक्टर हरविंदर कुमार शर्मा। संगीत को अगर दुनिया की सबसे पहली भाषा कहा जाए तो गलत ना होगा। हवा के सरसर करने में, भंवरों के भुन भुन करने में, चिड़ियाओं के चहचहाने में, नदियों के कलकल करने में, सब में संगीत है। मनुष्य के इस बिखरे संगीत को समेटने की चाहत में अगर कुछ को सिंगर बनाया है तो कुछ को म्यूजिशियन। वैसे तो बहुत से वाद्य यंत्र हैं, लेकिन आज बात हम करेंगे सितार और उस सितार वादक की जिसकी उंगलियों में जादू है। डॉक्टर हरविंदर कुमार शर्मा एक प्रवीण सितार वादक हैं। आपने 5 साल की कमसिन आयु में सितार सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। आपने पिता श्री मेघराज शर्मा से सितार की शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद आप प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आर.डी. शर्मा और उस्ताद विलायत खां साहब की शागिर्दी में आए। आप ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। आप आईसीसीआर द्वारा मॉस्को के दौरे के लिए चुने गए ताकि मंचन तथा शिक्षण के माध्यम से आप भारतीय संगीत विदेशों में लोकप्रिय बना सकें। आपने अब तक सभी बड़े संगीत समारोह में अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिनमें स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, तानसेन संगीत सम्मेलन, हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन काबिले जिक्र है। हीफा की जानिब से आपको कर्मयोगी सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। श्री भगवान सिंह अहलावत। आकाश की ओर ध्यान से देखने पर बादलों में कई बार शेर, भालू, चीता वगैरह दिखाई देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई जानवर या वस्तु भला आकाश में कहां से आ जाएगा। ये तो हमारी क्रिएटिविटी होती है जो हमारी नजरों को वो दिखाती है जो हम सोच रहे होते हैं। श्री भगवान सिंह अहलावत हम सब की सोच का धारा मोड़ने का काम करते हैं। आपकी क्रिएटिविटी ये है कि प्रकृति में बिखरे लकड़ी के टुकड़ों में आकृतियां तलाश लेते हैं। आप इन्हें जब सजा सवार कर सबके सामने पेश करते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। गोची हरियाणा निवासी श्री भगवान सिंह अहलावत हरियाणा में कास्ट कला के एकमात्र आर्टिस्ट हैं। आपने अब तक देश विदेश में बहुत सी आर्ट एग्जीबिशंस में हिस्सा लिया है। आपको हीफा की ओर से कर्मयोगी सम्मान मिलने पर ढेरों बधाई। श्री कालीचरण गुप्ता। दिल और दिमाग दोनों में ज्यादातर अनबन रहती है। दिल जो कहता है जहन उसे मानता नहीं,
और जो जहन करवाना चाहता है दिल उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है। बस कभी कभी ही ऐसा होता है कि दिल दिमाग आपसी रंजिशें भुलाकर एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। यही वो लम्हा होता है जब अफसाने बनते हैं। शायर खूबसूरत अशार की झड़ी लगा देता है और संवेदनशील चित्रकार कैनवस और ब्रश पकड़ लेता है। अब जिक्र ऐसे ही एक चित्रकार का जिसके चित्र किसी कविता से कम नहीं है, जिसने अपना पूरा जीवन रंगों को समर्पित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं श्री कालीचरण गुप्ता की। आपने बहुत सी चित्रकला प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है, अकेले भी और दूसरे चित्रकारों के साथ भी। 1995 में गढ़ी स्टूडियोज न्यू दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया पेंटिंग वर्कशॉप और ऑल इंडिया लिथोग्राफी वर्कशॉप के संयोजक भी रहे हैं। आपने श्रीलंका, थाईलैंड, मॉस्को में आर्ट वर्कशॉप्स का आयोजन भी करवाया। आप गढ़ी स्टूडियोज ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली के ऑनररी डायरेक्टर भी रहे हैं और इंटरनेशनल बिनेल ऑफ विजुअल आर्ट्स ऑफ सेशेल्स के लिए बतौर कमिश्नर भी नामांकित हुए हैं। आप अकादमी ऑफ विजुअल मीडिया आर्ट्स एंड फोटोग्राफी के प्रमोशन के लिए काम करने वाली रजिस्टर्ड ट्रस्ट की ट्रस्टी और सेक्रेटरी भी हैं। आपको आपकी कला की बदौलत कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट, ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली की ओर से नेशनल अवार्ड और लायंस क्लब न्यू दिल्ली की ओर से अवार्ड शामिल हैं। आपके द्वारा बनाए गए चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली और नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन कानपुर में मौजूद हैं। अपने देश के अलावा विदेशों में भी, खास तौर पर लंदन, हॉलैंड, वेस्ट जर्मनी, मेक्सिको, यूएसए में भी आपकी कृतियों को देखा जा सकता है। हीफा की ओर से कर्मयोगी सम्मान पाने के लिए आपको शुभकामनाएं। श्रीमती त्रिपुरारी शर्मा जीवन से जुड़ी कहानियां रोचक, रोमांचक और सही परिवेश में प्रस्तुत करते हैं रंगमंच से जुड़े लोग। रंगमंच यानी थिएटर, जिसकी शुरुआत माना जाता है शेक्सपियर ने की, और उस महान प्ले राइट के बाद जो लोग आए और थिएटर से जुड़े, उन्होंने इस कला को नए रंग दिए। इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी हुए हैं जो अपना सवाल भी आप थे और अपना जवाब भी आप। कुरुक्षेत्र, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली त्रिपुरारी शर्मा थिएटर से जुड़े कुछ ऐसे ही लोगों में से हैं। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से निर्देशन में डिप्लोमा किया है। बहू आपका डिप्लोमा प्रोडक्शन था, यानी पहला नाटक, जिसका आपने निर्देशन भी किया और लेखन भी। आपने एनएसडी रिपेट्री के लिए आधे अधूरे, पोशाक, अजीजुन, काट की गाड़ी, गैलीलियो एंड चेरी ऑर्चर्ड का निर्देशन किया। एनएसडी की टाई कंपनी से जुड़कर बच्चों के लिए लाल लाल हाथी, हेलो टू माई सेल्फ जैसे नाटक डायरेक्ट किए हैं। अब तक आपके 7 नाटक भारत रंग महोत्सव में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में हुए भारंगम में दिल्ली और अमृतसर दोनों जगह खेले जाने वाला उनका नाटक है बीच शहर। एनएसडी के अलावा आपने लोक कला एकेडमी, लोक कला मंच, शब्दाकार, श्री राम सेंटर वगैरह के लिए भी बहुत से शोज किए हैं। आपके द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटकों का प्रदर्शन इंग्लैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसे देशों में भी हुआ है। आप कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा भी बनी और यूएसए, मेक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों का दौरा भी किया। आपने अपने नाटकों में नौटंकी, ख्याल, पंडवानी, तमाशा, सुरभि जैसे फोक फॉर्म्स का इस्तेमाल किया। मिर्च मसाला, 1084 की माँ जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे और अरमान जैसी टेलीफिल्म बनाई। आपको आपकी उपलब्धियों के लिए सफदर हाशमी अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान और वुमेन थिएटर वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको हीफा की ओर से कर्मयोगी सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर एस मड़िया। शरीर तो एक मशीन है। इस मशीन में भी चलते चलते दूसरी मशीनों की तरह कोई न कोई खराबी हो ही जाती है, लेकिन आम मशीन की तरह इसे दुरुस्त करवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास नहीं भेजा जाता, बल्कि दुनिया भर में छानबीन करके एक ऐसे शख्स तक पहुंचा जाता है जिस तक आगे काबिलियत के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम जोड़ों की हो, घुटने साथ नहीं दे रहे, तो फिर बस एक ही नाम है,
डॉक्टर SKS मड़िया। आप पिछले 30 सालों से बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन सक्रिय हैं और अब तक 7000 कामयाब जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं। आप मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड में वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, प्रेसिडेंट इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन, प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ हिप एंड नी सर्जन्स, चेयरमैन नी आर्थोप्लास्टी सिकॉट, International Society of Orthopedic Surgery and Traumatology, permanent board member of Asia Pacific Arthroplasty Society and Vice President of Indo-German Orthopedic Federation. आपने बतौर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स विश्व भर के बड़े अस्पतालों और संस्थाओं के लिए काम किया है, जिनमें अपोलो हॉस्पिटल, हैम्पशायर कंट्री हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज काबिले जिक्र हैं। आपने अपने विषय पर 7 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से आपकी पुस्तक सरफेस रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट एंड स्टेप बाय स्टेप रिप्लेसमेंट को 2007-2008 का BOS बुक अवार्ड भी मिला है। आपकी काबिलियत को बहुत सी संस्थाओं और राज्य सरकारों ने अवार्ड्स देकर सम्मानित किया है। आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न्यू दिल्ली ने भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड दिया है और जेरिट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी। हिफा की ओर से कर्मयोगी सम्मान हासिल करने पर आपको दिली मुबारकबाद। श्रीमती मिश्री देवी। औरत किसी भी समाज की सबसे छोटी मगर सबसे ज्यादा मजबूत इकाई होती है। कोई पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अगर वो अपनी अहमियत और कुव्वत पहचान ले तो जमाने बदल सकते हैं। इस कथन का जीता जागता सबूत है रोहिलावास निवासी श्रीमती मिश्री देवी। आपने निरक्षरता के अंधकार में साक्षरता का दीप जलाकर रोलियावास तहसील रेवाड़ी में जो उजाला फैलाया है, उसे सिर्फ समाज सेवा नहीं बल्कि देश सेवा कहा जाएगा। आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, जिसे रोज पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदना पड़ता था। आपके गांव में न तो कोई स्कूल था और न ही लड़कियों को पढ़ाने की कोई रिवायत। फिर आपकी शादी भी एक गरीब परिवार में हुई। आपके पति भी शिक्षित न थे। आप शिक्षित न थीं, लेकिन शिक्षा के महत्व को समझती थीं। आपने न केवल अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल लायक बनाया, बल्कि गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आप ही की कोशिशों और मार्गदर्शन का नतीजा है कि आपके गांव में पूर्ण साक्षरता है। आपका पूरा परिवार शिक्षित है। आपके यहाँ बैंक मैनेजर्स भी हैं, IAS भी, साइंटिस्ट्स भी हैं और इंजीनियर्स भी। शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ आप भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और छुआछूत से समाज को मुक्ति दिलाने की कोशिशों से भी जुड़ी रहीं। आपने अपने सब बेटों की शादी बिना दहेज लिए की। आपको आपकी कोशिशों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2010 में द बेस्ट मदर अवार्ड दिया है। हाल ही में हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आपको मदर टेरेसा अवार्ड के लिए चुना है। हिफा की ओर से कर्मयोगी सम्मान हासिल करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर सुधीर शर्मा। भाषा कोई भी हो, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही तो है। फिर क्यों साहित्य पढ़ाने वाला विचारों को व्यक्त करने वाले किसी दूसरे माध्यम से नहीं जुड़ सकता? बल्कि जो लिटरेचर की समझ रखता है वो तो ज्यादा बेहतर स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर साबित हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोसली निवासी रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर सुधीर शर्मा की। आपने रंगमंच के लिए लगभग 30 हिंदी, हरियाणवी, अंग्रेजी नाटकों, लघु नाटकों व हरियाणवी प्रहसनों का निर्देशन किया। देसी घोड़ी विलायती चाल का निर्देशन करने के साथ साथ इसकी पटकथा भी लिखी। आपने कुछ फिल्मों का भी निर्माण और निर्देशन किया है। आप आकाशवाणी दिल्ली व रोहतक के हिंदी व अंग्रेजी के विभिन्न कार्यक्रमों से बतौर एक्सपर्ट जुड़े रहे और कला और संस्कृति को संजोकर रखने वाली संस्थाओं से बतौर कंसल्टेंट जुड़े रहे। पारंपरिक लोक संगीत को पॉपुलर करने के लिए आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी और सेमिनार्स एवं उत्सवों का आयोजन भी किया। आपको आपकी कोशिशों के लिए अब तक बलराज साहनी और साउथ इंडियन कल्चरल सोसाइटी सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
हिफा की जानिब से कर्मयोगी सम्मान हासिल करने पर आपको दिली मुबारकबाद। देवेंद्र कुमार हांडा। हमारा आने वाला कल इसलिए होगा क्योंकि हमारा आज है, और हमारा आज इसलिए है क्योंकि हमारा एक कल था। गुजरा कल जो हमें हमारे मूल से जोड़ता है, बीते कल में क्या हुआ होगा